आशीष तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री, सहकार भारती छत्तीसगढ़। सहकार भारती का प्रदेश अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में सहकारिता की दशा और दिशा पर विचार करते हुए छत्तीसगढ़ में सहकारिता के साथ आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हैं और उसके लिए सहकार भारती का एजेंडा क्या होगा, इस पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ और सहकारिता के फेडरेशन के अलग अलग विशेषज्ञों के साथ अभी विचार मंथन चल रहा है। आज शाम को प्रस्ताव पारित होगा और एजेंडा तय होगा। रमेश यदू जी, हमारे संभाग प्रमुख मनोज तिवारी जी, हमारे अन्य जिलों से आए हुए संदीप ठाकुर जी, हर्ष हांडा जी, हमारे मीडिया प्रमुख ब्रजेंद्र शर्मा जी, हमारे दुर्ग संभाग प्रमुख डॉक्टर रामलाल जी सहित हम सब लोग, सारे कार्यकर्ता इस अधिवेशन को सफल बनाने में जी जान से लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे पीछे कितनी सारी बहनें आई हैं, पूरे प्रदेश से एग्जीबिशन लगा हुआ है। उद्यमिता का यह एक पवित्र कुंभ है, यहाँ सब डुबकी लगा के जाएंगे। आज सहकार भारती छत्तीसगढ़ का प्रदेश अधिवेशन 11 और 12 नवंबर को रायपुर में संपन्न हुआ। आइए मिलते हैं प्रदेश अध्यक्ष जोशी जी। स्वागत करता हूँ। और आज सहकार क्षेत्र में एक कोई बात नहीं, मैं फिर आज सहकार भारती का अधिवेशन हो रहा प्रादेशिक स्तर पर, और आप हैं डॉक्टर जोशी जी, तो इनसे हम जानना चाहेंगे ये सहकार भारती है क्या और किस तरह से कार्य करता है, बताइए। सहकार भारती एक सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला स्वयंसेवी संगठन है। आज की तारीख में लगभग 27 स्टेट्स और 600 से अधिक जिला स्थानों में सहकार भारती कार्यरत है। सहकारिता की शुद्धि, वृद्धि, गुणात्मक विकास के लिए सहकार भारती खास करके काम करती है, और इसका कारण ये है कि समाज का स्थायी आर्थिक विकास अगर करना है तो केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही हो सकता है, ऐसी सहकार भारती की धारणा है। समाज के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, दुर्बल, निर्धन ऐसे सारे समाज वर्गों का अगर स्थायी आर्थिक विकास करना है तो सहकारिता एकमात्र उसके लिए साधन है। इस विषय को लेकर सारे प्रदेशों में और डिस्ट्रिक्ट्स में सहकार भारती काम करती रहती है, और सहकार भारती ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रति किए हैं, और उसमें बहुत सारी सफलता भी हमें मिली है। अच्छा सर, ये अभी आप बता रहे थे कि इंश्योरेंस, बैंक में जो इंश्योरेंस हो रहा है वो, और बैंक जो बंद हो गई है उनके पैसे रिटर्न कर रहे हैं, तो ये किस तरह से आपने किया है, क्या हुआ है? ऐसा है कि बैंक अगर बंद हो गई तो जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवरेज RBI ने दिया हुआ है, लेकिन आज की तारीख में 1 लाख रुपए का कोई मायने नहीं रखता है, और उसके कारण से सहकार भारती ने ये आग्रह किया था। बहुत विलंब लगता था, क्योंकि बैंक का पूरा लिक्विडेशन प्रोसेस समाप्त होने के बाद ये पैसा वापस मिलने का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। इसको कभी कभी 8 साल 10 साल भी लगते थे। तो सहकार भारती ने ये आग्रह किया कि इस प्रकार से रिजर्व बैंक ने रिस्ट्रिक्शंस डालने के बाद तुरंत 90 डेज़ में, 3 महीने में ये पैसे लोगों को मिलने चाहिए। सरकार ने इसको स्वीकार किया है, और BICGC एक्ट में संशोधन करके बैंक को यहाँ से आगे से जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे उसके 3 महीने के अंदर 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन जो है वो जमाकर्ताओं को मिलेगा। अच्छा, इसमें एक लिखा था कि आपका सहकारिता उपाय दोगुनी आय, ये आय किस तरह से दोगुनी होती है और कैसे होता है? ऐसे है, किसानों की आय अगर दुगनी करनी है तो एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसके प्रोसेसिंग के लिए काम करना है। विदेशों में, जैसे मैंने अभी यहाँ पर उल्लेख किया था कि 60% एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर वहाँ प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होने से उसकी शेल लाइफ बढ़ती है। नहीं तो आजकल ऐसा होता है, टमाटर की पैदावार इतनी हो गई तो रास्ते पर फेंक देना पड़ता है। उसकी प्यूरी करेंगे, उसका केचप करेंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, अचार करेंगे, तो ज़्यादा पैसा मिल सकता है। इसके लिए फार्मा प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सरकार ने योजना बनाई है,
10,000 करोड़ की राशि उसके लिए सरकार ने आरक्षित करी है और फार्मा प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी अपने देश में स्थापित हो रहे हैं। सर, सहकारिता में जुड़ना कैसे हुआ, कैसे लोग सहकारिता में आए? सहकारिता में सभी लोगों ने, समाज वर्गों ने जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सहकारिता ये अपने देश का एक सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। हम एक दूसरे को बहुत स्वाभाविक रूप से सहयोग करते रहते हैं, सहकार्य करते रहते हैं। तो इसी विषय को लेकर सहकारी समितियों के माध्यम से अगर हम सब समाज संगठित होने का प्रयास अगर करेंगे तो सहकारिता का ये दौर बढ़ेगा और सहकारिता के माध्यम से देश का स्थायी आर्थिक विकास होगा। ऐसी सहकार भारती की भावना। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने सहकारिता के बारे में जानकारी दी, धन्यवाद। यह है सहकारी भारती प्रदेश अधिवेशन में आई हुई महिलाएं, जिनका जन समूह देखे, और मैं आपसे बुलाता हूँ शताब्दी पांडे से, जो इन महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सहकारिता का प्रदेश स्तर पर सम्मेलन होने जा रहा है, जहाँ शताब्दी पांडे जी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, आप इससे पहले भी बहुत सारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, किस किस पद पे आप रही हैं? नमस्कार, मैं शताब्दी पांडे, सहकार भारती की राष्ट्रीय महिला प्रमुख का दायित्व है और आज यहाँ पर सहकार भारती का प्रदेश अधिवेशन हो रहा है, जिसमें मैं शामिल होने आई हूँ। इसके पूर्व, जैसा कि आपने पूछा, मैं महिला आयोग में और बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष पद पर रही हूँ और छत्तीसगढ़ बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैं अध्यक्ष हूँ। और आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ का जो पहला महिला बैंक स्थापित हुआ था 1993-94 से, मैं उसके साथ में काम कर रही हूँ। तो सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हूँ। स्व सहायता समूह के क्षेत्र में मैंने काम किया है। ये सहकारिता में जो काम हो रहा है, जो किस तरह से काम होता है? सहकारिता में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना करके हमारी जो आम जनता अपना आर्थिक विकास के लिए काम करना चाहती है, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सहयोग करना, ये सहकार भारती का काम है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें लगभग हमारे सहकार भारती के अंतर्गत 15 से लेकर 26-27 प्रकोष्ठ अलग अलग प्रकार के, मत्स्य प्रकोष्ठ, दुग्ध प्रकोष्ठ, वनोपज प्रकोष्ठ, क्रेडिट प्रकोष्ठ, ऐसे बहुत से प्रकोष्ठ हैं जिनके माध्यम से हम काम करते हैं। क्या इनके लिए कोई शिविर भी लगाई जाती है? और किस हाँ, तरह समय पर हम लोगों के इसके अभ्यास वर्ग होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं। इसमें कुछ उनको आर्थिक मदद दी जाती है? आर्थिक मदद, सहकार भारती उनको आर्थिक मदद, यानी कि उनको आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने का काम करता है, उनको बढ़ाने का काम करता है। जी। सहकार भारती देखिए किस तरह से कार्य कर रही है सहकारिता के क्षेत्र में, और लोगों को लाभ पहुंचा रही है, उन्हें सबल बनाकर। देखते रहिए VRSCG न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं विजय श्रीवास्तव, धन्यवाद।